सोलन के जटोली रोड क्षेत्र में और घरोग गांव के पेड़ों की कटाई का मामला अभी ठंडा भी नहीं पड़ा था कि अब ओछघाट क्षेत्र के पलाशो गांव में दर्जनों पेड़ों की अवैध कटाई का नया मामला सामने आया है। जटोली से लेकर ओछघाट बेल्ट तक लगातार भारी मात्रा में पेड़ काटे जाने की घटना ये संकेत दे रही है कि वन माफिया पूरी तरह सक्रिय है और उन्हें किसी प्रकार का डर नहीं रह गया है। स्थानीय लोगों के अनुसार पलाशो गांव में दिन दहाड़े बेखौफ होकर कुल्हाड़ी चलती रही और करीब 40 पेड़ों को काट दिया गया, लेकिन इस दौरान वन विभाग का कोई भी अधिकारी या कर्मचारी मौके पर नहीं पहुंचा। इस घटना के बाद अब वन विभाग की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक इस पूरे मामले की जानकारी वन मंडल अधिकारी को पहले से थी। शिकायतकर्ता का कहना है कि उन्होंने स्वयं डीएफओ से फोन पर बात की थी और उन्हें जल्द कार्रवाई का आश्वासन भी दिया गया था। इसके बावजूद आरोपी मौके से फरार हो गए और विभाग की ओर से कोई ठोस कार्रवाई होती नजर नहीं आई। शिकायतकर्ता का आरोप है कि पूरे मामले के वीडियो फुटेज और मौके की शूटिंग भी विभाग को भेजी गई थी। इसके बाद अवैध कटाई का काम तो चुपचाप बंद हो गया, लेकिन कार्रवाई के नाम पर अभी तक कुछ भी सामने नहीं आया। इससे यह आशंका भी जताई जा रही है कि कहीं फोन पर ही कोई सेटिंग तो नहीं कर दी गई। वन विभाग की ओर से तर्क जरूर दिया गया है कि पेड़ निजी भूमि पर काटे गए थे और भूमि मालिक ने कुछ पेड़ों की कटाई की अनुमति दी थी, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या अनुमति से अधिक पेड़ काटे गए? यदि ऐसा है तो अब तक जिम्मेदारों पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि समय रहते अधिकारी मौके पर पहुंचते तो इतने बड़े स्तर पर कटाई नहीं हो पाती। इस मामले पर फॉरेस्ट ऑफिसर एच.के. गुप्ता ने फोन पर बताया कि जैसे ही सूचना मिली स्टाफ को मौके पर भेजकर जांच के आदेश दे दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि टीम ये जांच कर रही है कि कितने पेड़ काटे गए और कितने पेड़ों की अनुमति दी गई थी। रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्रवाई पर निर्णय लिया जाएगा। स्थानीय लोगों और पर्यावरण प्रेमियों का कहना है कि लालच के चलते पहाड़ों को कंक्रीट में बदला जा रहा है। यदि इसी तरह ऑक्सीजन देने वाले पेड़ काटे जाते रहे तो आने वाले समय में विनाशकारी परिणाम भुगतने पड़ेंगे। लोगों का आरोप है कि कुछ अधिकारियों की मिलीभगत के कारण ही ये सब संभव हो पा रहा है। यदि अधिकारी ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारी निभाए तो हमारे जंगल सुरक्षित रह सकते हैं। अब देखना ये होगा कि वन विभाग की जांच केवल कागजों तक सीमित रहती है या फिर वास्तव में दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाती है।